तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का सेकंड चैप्टर यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इस चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें हम सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है और ये जो वेरिएबल है ये सब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको फिर से एक बार से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने वेरिएबल लिख के रखा है। देखिए वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं, जिनकी वैल्यूज हर क्वेश्चन के हिसाब से वैरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। और इनके एग्जांपल्स है ए बी सी एक्स वाई जेड। ए बी सी से एक्स वाई जेड तक आप कोई भी ले लीजिए, सब कोई वेरिएबल है। और ऐसा ही और एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल के बिल्कुल उल्टा होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है और कभी भी वैरी नहीं कर सकती। जैसे आपने 2 क्लास में पढ़ा होगा 1 2 3 के बारे में, लेकिन आज भी 8 क्लास में 1 2 3 की वैल्यू 1 2 3 ही है। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे किसी क्वेश्चन में 1 बराबर 1 ही होगा, मतलब 1 का वैल्यू 1 ही होता है, 3 का वैल्यू 3 ही होगा। तो इस तरीके से है हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम इक्वेशन समझेंगे, लेकिन इक्वेशन को समझने से पहले और एक टर्म जिसका नाम है एक्सप्रेशन, उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक्सप्रेशन टर्म को भी समझ लेते हैं। देखिए जब इस वेरिएबल और इस कांस्टेंट को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। अब इसको अच्छे से समझिए। देखिए वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पर ए लेते हैं, हम ए लेते हैं। अब यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो जब हम इनके साथ ये लगा देते हैं, मान लीजिए हम सबसे पहले प्लस लगाते हैं और अब हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे, मान लीजिए 2, तो a प्लस 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? a प्लस 2 जो कंप्लीट हो गया ये हो गया एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई अब x ले लेते हैं, x। अब यहाँ पर माइनस लगाते हैं, माइनस, और कोई भी कांस्टेंट टर्म आप ले सकते हैं। यहाँ पर 5 हो गया। ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। उसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम b लेते हैं, देन b, अब हम डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड, और मान लीजिए हम ले लेंगे यहाँ पर 3। तो आप यहाँ पर b डिवाइड 3, ये भी क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। और जो डिवाइड वाला है ये b डिवाइड 3 भी लिखा रह सकता है और ये b बाई 3 भी लिखा रह सकता है। दोनों का मतलब b डिवाइड 3 है, मतलब ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लाई का, मान लीजिए y ले लेते हैं, y इंटू 2। तो ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। अब y इंटू 2 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2y। तो ये 2y भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन होते हैं जब वेरिएबल कांस्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा करके को जोड़ दिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में तो वो क्या है? एक्सप्रेशन है। ये तो एक्सप्रेशन हो गया, ये सब आपने क्लास 7 में पढ़ा है। लेकिन अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन बहुत ही आसान होता है, हम एक्सप्रेशन से ही देखेंगे। तो जल्दी से इसे इरेज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है a प्लस 5। a प्लस 5 क्या है? एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर एक साथ कर दिया गया है। तो ये हो गया है a प्लस 5 एक एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे कि कैसे इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में बदल सकते हैं।
तो सबसे पहले इक्वेशन टर्म को समझिए। इक्वेशन जो है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इक्वेशन है मतलब इक्वल होगा, किसी चीज से किसी को इक्वल दिखाया जा रहा होगा, और इक्वल का साइन भी आपको पता होगा, इक्वल का साइन होता है ये, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल। अब देखिए कैसे हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर है a+5 के बाद अगर हम यहाँ पर एक इक्वल का साइन लगा देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 6, तो ये क्या हो गया, a+5 बराबर 6। तो ये था एक एक्सप्रेशन, लेकिन जब हम इस कंप्लीट की बात करेंगे तो ये हो गया एक इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। ये तो इक्वेशन हो गया। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए x 2x, मान लीजिए 2x है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। अब देखिए 2x है, अब इसको इक्वेशन कैसे करेंगे, इक्वेशन करने के लिए सिंपली इक्वल का साइन लगाएंगे और कुछ भी लिख देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, 12, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे b/3 बराबर 5, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। ये b/3 है एक एक्सप्रेशन, लेकिन जब हम इस कंप्लीट की बात करेंगे ये हो जाएगा एक इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल साइन मस्ट होगा और एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे, देखिए अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें इक्वेशन तो पढ़ना ही है, लेकिन वो इक्वेशन कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ x+5 बराबर 10। यहाँ पर ये हो गया एक इक्वेशन और एक लिख देता हूँ मैं x² + 5 बराबर 10। तो यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशन लिखे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा इक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशन, तो दोनों ही क्या है, इक्वेशंस है, दोनों ही इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन है लीनियर इक्वेशन और कौन नहीं है लीनियर इक्वेशन, तो आप मुझे क्या कहेंगे। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से एक ही लीनियर इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये जो x+5 बराबर 10 है, ये है एक लीनियर इक्वेशन, बट ये जो x² + 5 बराबर 10 है, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब कैसे नहीं है उसको हम समझते हैं। देखिए ये है एंड दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन उसे ही कहेंगे, लीनियर इक्वेशन वैसे इक्वेशंस को कहेंगे जिनका जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी, 1 से ज़्यादा उसकी पावर हो ही नहीं सकती। यहाँ पर देखिए ये a+5 बराबर 6 है, ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है, a है, इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब इसकी पावर 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसी तरह यहाँ पर 2x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसका जो पावर है वो 1 है, इसका जो पावर है वो कितना है, 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर भी b/3 है, b का पावर 1 है, b का पावर 1 है, कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, 1 से ज़्यादा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² बराबर 10 लिखते हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसी तरह से मान से हम लिखेंगे कि z/3 बराबर 6, तो ये लीनियर इक्वेशन अभी है। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर दे दिया गया या फिर यहाँ पर हम क्यूब भी दे सकते हैं, अगर क्यूब दे दिया गया, एक से ज़्यादा कोई भी पावर दे दिया गया, 1 2 3, 1 देने से लीनियर इक्वेशन है, बाकी 2 3 4 5 से लेकर जितने दूर देंगे लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, और बाकी ये सब लीनियर इक्वेशन है। तो आपको ये लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और जो ये 1 वेरिएबल है, अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इस चैप्टर में हम उन्हीं इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन से बात करेंगे जिनमें 1 वेरिएबल होगा।
जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल एक ही है तो ये वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल एक है, वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल एक है, वन वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल एक है, वन वेरिएबल है, और बाकी तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। अब टू इक्वेशन कैसे होते हैं? मान लीजिए यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 10 दे दिया गया, 2x प्लस वाई बराबर 10, तो ये एक वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। इसमें कितने हैं? टू वेरिएबल, एक x है, एक y है। यहाँ पर x और y टू वेरिएबल है, मतलब इनके बात हम इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गया है हमारा वेरिएबल का भी खत्म। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। इस तरह के इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व करने का मतलब है कि इस x का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो जल्दी से हम इसको इरेज कर लेते हैं और अपने उस कंसेप्ट पर चलते हैं। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। पहले वाले में यहाँ पर माइनस का साइन है, दूसरे वाले में यहाँ पर प्लस का साइन है, दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये सब आपके एग्जांपल्स के पार्ट हैं, आप किताब में भी देख सकते हैं अपने। तो जो पहला नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है पहला नंबर। तो यहाँ पर है 2x माइनस 3 बराबर 7। यहाँ पर फिर इसको लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 7। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस x को इधर LHS में इस x को कर लेना है और बाकी जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको उस तरफ कर देना है RHS में। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 2x लिखेंगे और इधर जो माइनस है उसको उधर कर देंगे, इस -3 को उधर कर देंगे यहाँ पर। तो -3 को जब उधर करेंगे, एक बात याद रखिए, जब -3 को उधर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर रहेगा माइनस और इस वैल्यू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही है फॉर्मूला। अब -3 उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 7 प्लस 3 एंड 2 तो ये हो जाएगा। अब 2x लिखेंगे फिर से, 2x बराबर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स है, तो इंटू में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x लिखेंगे और इस 10 को डिवाइड कर देंगे नीचे, तो ये 2 से ये 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना आया? 5 आ गया हमारा आंसर। तो इसका अगर सॉल्व कर लिए हमने तो इसको सॉल्व करने पर आंसर x का वैल्यू कितना आया? 5। तो यही होगा आपका आंसर। तो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। तो सेकंड नंबर को भी कर लेते हैं। देखिए और यहाँ पर था हमारा प्लस, तो ये अब सेकंड नंबर है, ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर सिर्फ प्लस है, बाकी सब वही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y प्लस 9 बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y और जितने भी ये वेरिएबल को इस तरफ करना है, बाकी सब जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको उस तरफ कर देना है। तो यहाँ पर 9 को उस तरफ करेंगे, यहाँ पर इस टू देंगे, यहाँ पर कर देंगे 4 माइनस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब कर लेंगे 2y, तो 4 में से 9 जाएगा तो 9 में से 4 टाइम्स कितना होगा? 5 होगा, और लेकिन यहाँ पर 4 माइनस 9 है तो ये -5 होगा। ठीक है। अब y लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -5/2। तो y बराबर -5/2, दिस इज आवर आंसर। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, y बराबर -5/2। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस का तो कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x बराबर 10 नहीं, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 32। तो यहाँ पर 2x के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई का हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है? डिवाइड का लेना है, तो हम लेंगे y/3 बराबर 6। तो इन दोनों को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए पहला नंबर जो है मल्टीप्लाई है, इधर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर x ले लेंगे, 2 जाएगा उधर तो डिवाइड हो जाएगा, 32/2। ये जब कट जाएगा तो 2 16 जा 32, तो ये x बराबर आ गया 16। बहुत ही आसान है। सेकंड नंबर यहाँ पर y/3 बराबर 6,
y/3 बराबर 6, क्वेश्चन को भी लिख ही लेते हैं। तो y है, इधर डिवाइड है, उधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड टू मल्टीप्लाई, ठीक है। y बराबर अब आ जाएगा 18। दिस इज आवर आंसर, y बराबर 18। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और ये सब आपके पूरे चैप्टर में काम आएगा। एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें सारे इसी तरह के क्वेश्चंस है, आप इसी तरह से सबको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जिसको आपको समझ के इस तरह के इक्वेशन बना के उसके बाद सॉल्व करना है। तो उन सबको तो हम एक्सरसाइज वाले वीडियोस में बना देंगे, अगर आप कहेंगे तो कमेंट में अगर लिखेंगे तो हम एक्सरसाइज वाले वीडियोस भी बना देंगे। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम आईडी StudyMust123 इस आईडी पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब कुछ और इक्वेशंस को देख लेते हैं जो अलग अलग कंसेप्ट्स के हैं, तो जल्दी से उन्हें इसे इरेज करके उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है उसमें कहा गया है, देखिए हाँ, यहाँ पर क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अब हम एक ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके दोनों साइड्स में वेरिएबल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं वैसे इक्वेशन को हम। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, 2x - 3, ये भी आपका एग्जाम्पल का पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। 2x - 3 बराबर x + 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन, दोनों तरफ वेरिएबल है तो इसको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल को LHS में कर लीजिएगा, बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स को RHS में। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x, ये जो प्लस का उधर है तो माइनस हो जाएगा, -x हो जाएगा इस तरफ, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर 2 है, 2 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, सिंपल बात है एकदम। 2x में से 2x में से 1x चला गया तो 1x बच गया, ये हो जाएगा x बराबर, और इन दोनों प्लस कर देंगे 5। कितना आसान है क्वेश्चंस। तो इस तरह के अगर दो तरफ में 2 वेरिएबल दे रहे हैं तो आप उस तरफ के वेरिएबल को इस तरफ कर लीजिएगा और इस तरफ के कांस्टेंट को उस तरफ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया, अब हम और तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद है हमारा ये एग्जांपल नंबर 16। इसमें हमें क्या करना है, इसमें रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। सबसे पहले इसे हमें सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर है 6, तो इस 6 से सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6x + 1/3 + 1 × 6 बराबर 6x - 3/6। ये हो गया। अब 3 से ये 2 कट जाएगा और मल्टीप्लाई है, और 1 × 6 हो जाएगा, 6 से 6 ये कट जाएगा। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 12x + 2 प्लस ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x - 3 यहाँ तक हो गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 12x, इसको प्लस कर लेंगे 8 और ये हो जाएगा x - 3। और अब क्या करेंगे, 12x है, इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x, और इस 8 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर -3 तो ऑलरेडी है, और ये 8 जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11x बराबर करेंगे माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। दोनों में बड़ा साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 11x बराबर -11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 11x है, उसके बाद x करेंगे और x से इसको मल्टीप्लाई किया गया है तो -11 करेंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये 11 कट जाएगा, -1 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, -1। तो ये हो गया है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। इस तरीके से अगर आपको कोई सिंपलर फॉर्म में करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये है एग्जाम्पल नंबर 18 वाला क्वेश्चन, और इसमें क्या करना है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं है लेकिन इसको हमें लीनियर फॉर्म में बनाकर सॉल्व करना है। तो देखिए ये कैसे लीनियर फॉर्म में नहीं है,
लीनियर फॉर्म में होने के लिए पावर जो है वो 1 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे में है तो यहाँ पर 2x को जब ऊपर करेंगे तो ये -1 प्लस 3 की पावर -1 इस तरीके से हो जाएगा, तो ये लीनियर फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन हमें इसको लीनियर फॉर्म में कर सॉल्व करना है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको भी करते हैं। जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। तो x+1 और 2x+3 ये करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको जो है इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, x+1 और 2x+3 इंटू करेंगे 2x+3 से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा तो ऊपर वाला बच जाएगा और लीनियर फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद 3/8 है एंड 2x+3 ये हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा और ये उधर बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x+1 बराबर 3/8 इंटू 2x+3 इस तरीके से करेंगे। अब इस 8 को इधर ला देंगे, ये हो जाएगा 8x+1 बराबर 3 2x+3। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से पहले इसको 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा और फिर प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 6x 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब 8x इधर लाएंगे 6x को तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 9 तो है ही प्लस का, और ये प्लस का है तो हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो गया 1/2। ये हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया है, आंसर आ गया है, x बराबर 1/2 ये क्वेश्चन का हमारा आंसर आया है। तो इस तरीके से आप अगर लीनियर फॉर्म में नहीं दिया रहे तो आप इस तरीके से लीनियर फॉर्म में करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का तो हमारा चैप्टर खत्म यही हो गया है। अगर आपने पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारा जो पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो सकती है। और क्या आपको एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कोई दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप इंस्टाग्राम ID StudyMust123 पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।